छोटा शहर, एक नया मॉल, समर वेकेशन की मस्ती और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन हॉकिंस में नॉर्मल ज़्यादा देर तक टिकता ही कहाँ है। जहाँ एक तरफ दोस्ती, प्यार और टीनेज ड्रामा चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ अंधेरे में कुछ ऐसा जाग चुका था जो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक था। रशियन सीक्रेट्स, माइंड फ्लेयर का आतंक और ऐसी लड़ाई जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। तो चलिए वापस चलते हैं हॉकिंस की उस गर्मी में और शुरू करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 का रिकैप। नाउ एपिसोड 1 सीजन 3। ओपनिंग बहुत इंटरेस्टिंग जगह से शुरू होती है। सोवियत यूनियन, जून 1984 में रशियन साइंटिस्ट अपसाइड डाउन का एक नया गेट खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं पर फेल हो जाते हैं। बट ट्रस्ट मी, ये डिटेल याद रखिएगा क्योंकि रशियंस अब पिक्चर में आ चुके हैं। एक साल आगे 1985 की समर में हॉकिंस में काफ़ी कुछ बदल गया है। स्टारकोट मॉल खुल गया है और इतना पॉपुलर हो गया है कि लोकल बिजनेस बंद होने लगा है। टाउन के लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं। और रिलेशनशिप अपडेट्स, 11 और माइक अब ऑफिशियली एक कपल हैं, पर हॉपर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। इमेजिन करो, तुम्हारी अडॉप्टेड बेटी बॉयफ्रेंड के साथ इतना टाइम स्पेंड कर रही हो। हॉपर लिटरली माइक को डराता धमकाता है कि वो 11 से दूर रहे। क्लासिक ओवर प्रोटेक्टेड डैड मोमेंट। डस्टिन समर कैंप से वापस आ गया और उसकी नई गर्लफ्रेंड बनी है सूजी। वो लुकस, मैक्स और विल की मदद से एक रेडियो टावर सेटअप करता है सूजी से बात करने के लिए। पर यहाँ ट्विस्ट आता है। जब सब लोग चले जाते हैं, डस्टिन एक्सीडेंटली एक रशियन रेडियो ट्रांसमिशन इंटरसेप्ट कर लेता है। यह छोटी सी बात बाद में बहुत बड़ी होने वाली है। विल को फिर से कुछ अजीब फील हो रहा है। उसे लगता है कि माइंड फ्लेयर अभी भी जिंदा है और उसका इंस्टीट्यूशन सही निकलता है क्योंकि रेड्स एक मिल की तरफ जा रहे होते हैं और फिर एक्सप्लोर होकर एक ऑर्गेनिक मांस बन जाते हैं। डिस्गस्टिंग और टेरिफाइंग दोनों है। नैन्सी और जोनाथन अब हॉकिंस पोस्ट में इंटर्न्स हैं। नैन्सी को वर्क प्लेस पर सेक्सिज्म फेस करना पड़ता है ओल्डर मेल स्टाफ से। ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। एपिसोड का एंड बहुत ही ब्रूटल है। बिली, जो कैरन व्हीलर से मिलने जा रहा होता है, रोड पर एक क्रीचर उस पर अटैक कर देता है और उसको मिल के अंदर ड्रैग कर लेता है। बिली अब डेंजर में है। नाउ कमिंग टू एपिसोड 2, बिली मिल से रिलीज हो जाता है पर अब वे सेम नहीं रहा। क्रीचर ने उसे अपसाइड डाउन का एक विजन दिखाया है जिसमें उसका एक डॉपलगैंगर था। अब बिली टॉर्मेंटेड है विजन्स और वॉइसेस से। क्रीचर उसे अपने फेलो लाइफगार्ड हीदर होलो को किडनैप करने के लिए गाइड करता है और उसे भी क्रीचर के पास ले जाता है। यहाँ से फ्लेड का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। नैन्सी और जोनाथन मिसेस ड्रिक्सकॉल नाम की एक एल्डरली वुमेन के घर पर इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं जो कंप्लेन कर रही थी कि रैबिट रैट्स उसका फर्टिलाइजर खा रहे हैं। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है जिसका आगे चलकर अच्छा खासा कनेक्शन बनेगा। माइक और 11 के रिलेशनशिप में ड्रामा आ गया है। हॉपर के थ्रेट के बाद माइक 11 से झूठ बोलता है। 11 कंफ्यूज्ड है तो मैक्स की एडवाइस लेती है। दोनों लड़कियां स्टारकोट मॉल घूमने जाती हैं, शॉपिंग करने और बॉयज से अपना ध्यान हटाने के लिए। जब 11 माइक को मॉल में देखती है और रियलाइज करती है कि वो झूठ बोल रहा था, तब वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। बड़ा ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है यहाँ पर। जॉयस को घर पर एक अजीब सी चीज नोटिस करने को मिलती है। मैग्नेट्स काम नहीं कर रहे हैं। वह साइंस टीचर से पूछने जाती है और एक्सीडेंटली हॉपर के साथ उसकी डेट भी हो जाती है। डस्टिन स्टीव के पास जाता है जो मॉल के आइसक्रीम पार्लर में रॉबिन के साथ काम कर रहा होता है। ये तीनों मिलकर रशियन रेडियो मैसेज को ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं कि कोई कोड होना चाहिए। मिस्ट्री यहाँ पर काफी गहरी हो जाती है। एंड नाउ कमिंग टू एपिसोड 3। 11 और मैक्स का स्लीप ओवर चल रहा है और 11 मजाक में अपनी पावर यूज करके माइक, लुकस और विल को स्पाई करती है। पर फिर वो बिली को स्पाई करती है जो बहुत सस्पिशियस और स्ट्रेंज बिहेव कर रहा होता है। बिली उसकी प्रेजेंस को सेंस कर लेता है। यह बड़ा ही क्रिपी मोमेंट था। दोनों लड़कियां डिस्कवर करती है कि हीदर मिसिंग है। नैन्सी और जोनाथन को पता चलता है कि पूरे टाउन में फर्टिलाइजर मिसिंग है और रैट्स स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं। और तो और जब वो मिसेस ड्रिस्कॉल के घर पर जाते हैं तो वो खुद फर्टिलाइजर खा रही होती है। अब सब कुछ धीरे धीरे कनेक्ट होने लगता है। विल की तरफ से इमोशनल मोमेंट आता है। वो माइक और लुकस के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलना चाहता है जैसे पुराने टाइम्स में वो खेलते थे। पर दोनों ही लड़के अब अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बिजी हैं, उन पर ध्यान ही नहीं देते। विल गुस्से में कैसल बायर्स जाता है और अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज याद करके उसे
डिस्ट्रॉय कर देता है। ग्रोइंग अप इज रियली टफ यू नो। रॉबिन रसिन मैसेज डिकोड कर लेता है। एक शिपमेंट आ रहा है स्टारकोड पे। स्टीव, रॉबिन और डस्टिन रशियन सोल्जर्स को डिलीवरी हैंडल करते हुए देख भी लेते हैं। अब डेंजर और भी ज्यादा क्लियर हो चुका है। जॉयस हॉपर्स को कन्विंस करती है कि यह डीमैग्नेटाइजेशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस की वजह से हो रही है जो कि अबैंडन्ड हॉकिंस लैब में है। जब वो इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं तो हॉपर पर ग्रिगोरी नाम का रशियन सोल्जर अटैक कर देता है और रशियंस अब ऑफिशियली एक थ्रेट बन चुके हैं। 11 और मैक्स बिली और हीदर के पेरेंट्स के घर पर ट्रैक डाउन करते हैं। जब वे चले जाते हैं तो बिली और हीदर अपने पेरेंट्स को वश में कर लेते हैं। विल इसे सेंस करता है। जब माइक और लुकस इसे ढूंढते हैं तो वह सबको रिवील करता है कि माइंड फ्लेयर वापस आ गया है। ओके, नाउ कमिंग टू एपिसोड 4। बिली और हीदर अपने पेरेंट्स को मिलने जाते हैं जहां माइंड फ्लेयर ने अब एक फिजिकल फॉर्म ले लिया है, फ्लैश से बना हुआ जो रैट से मिला है। डिस्गस्टिंग, बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग और बहुत टेरिफाइंग भी ऑफ कोर्स। हॉपर को याद आता है कि ग्रिगोरी को टाउन में लॉरी क्लाइन के साथ मीटिंग करते हुए देखा था। हॉपर और जॉयस क्लाइन को फोर्स करते हैं सच बताने के लिए और बड़ा रिवील होता है यहाँ पर। स्टारकोट मॉल एक्चुअली एक रशियन फ्रंट है। रशियन हॉकिंस की प्रॉपर्टीज सीक्रेटली खरीद रहे हैं। स्टारकोट में डस्टिन, स्टीव, रॉबिन और लूकस की छोटी बहन एरिका डिस्कवर करते हैं कि मॉल का लोडिंग डॉक एक्चुअली एक एलिवेटर है और यार वो उस एलिवेटर में ट्रैप हो जाते हैं जो उन्हें मॉल के नीचे ले जाता है। यहाँ से एडवेंचर और डेंजरस शुरू होने वाला है। नैन्सी और जोनाथन को उनकी जॉब से फायर कर दिया जाता है उसके बॉस के द्वारा। उनका बॉस और कोई नहीं बल्कि हीदर का पिता होता है और उन्हें फायर इसलिए किया जाता है क्योंकि वो मिसेस ड्रिस्कॉल को हरास कर रहे होते हैं। नैन्सी हॉस्पिटल में मिसेस ड्रिस्कॉल से मिलने जाती है और देख लेती है कि वो माइंड फ्लेयर से पोजेस्ड हो चुकी है। विल अपना कनेक्शन माइंड फ्लेयर के साथ 11, माइक, लूकस और मैक्स को रिवील करता है। उन्हें लगता है कि बिली पोजेस्ड है तो प्लान क्या है? बिली को पुल के सावना में ट्रैप करना ताकि कंफर्म हो सके। प्लान पार्शियली काम करता है। बिली पोजेस्ड है कंफर्म हो जाता है पर वह एस्केप कर जाता है और ऑलमोस्ट सबको मार देता है पर 11 उसे काबू में कर लेती है। बिली वापस मिल में चला जाता है जहां अब टाउन के काफी सारे लोग माइंड फ्लेयर से पोजेस्ड हो चुके हैं। मतलब यहाँ पर एक आर्मी बन चुकी है। ओके, नाउ लेट्स गो टू एपिसोड 5। हॉपर और जॉयस एक अबैंडन्ड प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं और हिडन लैबोरेटरी ढूंढते हैं। ग्रिगोरी उन्हें मारने आता है पर वो बच निकलते हैं। साथ ही उन्हें एक रशियन साइंटिस्ट एलेस्की भी मिलता है जिसे वो हॉस्टेज बना लेते हैं। अंडरग्राउंड रशियन लैब में डस्टिन, स्टीव, रॉबिन और एरिका क्रेट्स अनलोड होते देख रहे हैं। जब वो कम्युनिकेट रूम ढूंढने की कोशिश करते हैं उन्हें एक बड़ा टेस्टिंग एरिया मिलता है जहां साइंटिस्ट फोर्स करके अपसाइड डाउन का पोर्टल ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यही रशियंस का रियल प्लान था। अब क्योंकि एलेक्सी इंग्लिश नहीं बोलता, हॉपर और जॉयस उसे मरे के पास ले जाते हैं। वहीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो सीजन 2 में था वह इकलौता रशियन स्पीकर है जिसे वे जानते थे। ग्रिगोरी उनका पीछा करता है पर ट्रेल खो देता है। नैन्सी और जोनाथन बाकी गैंग्स के साथ रीग्रुप करते हैं। थ्योरी यह है कि बिली और ड्रिस्कॉल दोनों पजेस्ड हैं और माइंड फ्लेयर उन्हें यूज करके और लोगों को फ्ले कर रहा है, मतलब पजेस करके अपनी आर्मी बना रहा है। हॉस्पिटल में मिसेस ड्रिस्कॉल मिसिंग है और फिर टॉम और ब्रूस जो अब फ्लेड हैं उन पर अटैक करते हैं। नैन्सी और जोनाथन उन्हें मार देते हैं पर दोनों डिसॉल्व होकर एक ऑर्गेनिक मास बन जाते हैं जो माइंड फ्लेयर जैसा दिखता है, बॉडी हॉरर मैक्सिमम लेवल पर। नाउ कमिंग टू एपिसोड 6। 11 जो अभी भी माइक के साथ मिली है अपनी पावर्स यूज करके बायोमाइस माइंड फ्लेयर को इनकैपेसिटेट करती है। माइंड फ्लेयर मिल की तरफ भाग जाता है। रशियन लैब में स्टीव और रॉबिन कैप्चर हो जाते हैं। उनको ड्रग किया जाता है और इंटरोगेट किया जाता है पर डस्टिन और एरिका उन्हें बचा लेते हैं। ड्रग स्टीव और रॉबिन के सीन बड़े हिलेरियस हैं, थोड़ा कॉमिक रिलीफ करता है यहाँ पर। मैंने ट्रांसलेट करता है और एलेक्स से रिवील करती है कि रशियंस अपसाइड डाउन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और वो स्टारकोड के नीचे पोर्टल खोल रहे हैं। हॉपर मरी को कॉल करता है यूएस गवर्नमेंट को वार्न करने के लिए। जॉयस इंसिस्ट करती है कि वे तुरंत हॉकिंस वापस जाएं क्योंकि बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और वो थे ही। हॉकिंस के इंडिपेंडेंस डे फेयर में ग्रिगोरी क्लाइन को दबोच लेता है और डिमांड करता है कि वो हॉपर को ढूंढने में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाए। माइक और मैक्स आर्ग्यू करते हैं 11 की पावर्स पर रिलाय करने के बारे में और माइक एक्सीडेंटली एडमिट करता है कि वह अभी भी 11 से प्यार करता है। यह बड़ा ही क्यूट मोमेंट था टेंशन के बीच में। 11 अपनी पावर्स का यूज करके बिली से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है माइंड फ्लेयर को ढूंढने के लिए। वो बिली की ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड को भी देख लेती है और साथ ही माइंड फ्लेयर को लोकेट भी कर लेती है पर बिली 11 की प्रेजेंस को सेंस कर लेता है और माइंड फ्लेयर को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर एपिसोड 7।
ग्रुप रियलाइज़ करता है कि माइंड फ्लेयर 11 के पीछे है क्योंकि वो गेट क्लोज करने वाली थी और 11 एकमात्र थ्रेट है माइंड फ्लेयर के लिए। विल माइंड फ्लेयर को अप्रोच करते हुए सेंस करता है, माइंड फ्लेयर अटैक करता है और 11 सबको डिफेंड करती है, पर माइंड फ्लेयर उसे घायल कर देता है। इससे पहले कि वो लोग वहाँ से भाग पाते हैं, एक बहुत ही इंटेंस फाइट थी। डस्टिन और एरिका ड्रग्स स्टीव और रॉबिन को स्टारकोर्ट मूवी थिएटर में छुपा देते हैं। 11 का ग्रुप एक सुपरमार्केट में जाता है ताकि वो उसकी वुंड्स को ट्रीट कर सके और हाँ, थोड़ी सप्लाई भी मिल जाए। डस्टिन वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट करता है सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन इससे पहले ही बैटरी खत्म हो जाती है। 11 अपनी पावर्स का यूज करके डस्टिन को ढूंढती है और पूरा का पूरा ग्रुप मॉल की तरफ निकल पड़ता है। और यहाँ एक इमोशनल मोमेंट आता है। स्टीव रॉबिन से कन्फेस करता है कि उसके मन में रॉबिन के लिए फीलिंग्स हैं और तब हमें पता चलता है कि रॉबिन लेस्बियन है। यह 1985 में बहुत ही ब्रेव मोमेंट था क्योंकि इट्स 2026 नाउ और शो ने इसे ब्यूटीफुल हैंडल किया। दोनों की फ्रेंडशिप इसके बाद और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। हॉपर का ग्रुप फेयर ग्राउंड्स पर जाता है बच्चों को ढूंढने के लिए, पर क्लाइन उन्हें स्पॉट कर लेता है और रशियंस को अलर्ट कर देता है। ग्रिगोरी एलेक्सी को मरे के सामने शूट कर देता है। यह बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। मैरी, हॉपर और जॉय सोवियत एजेंट से बचकर निकल जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि एजेंट्स बच्चों को मॉल में ढूंढ रहे हैं। 11 का ग्रुप टाइम पर मॉल पहुंचता है और रशियंस को डस्टिन के ग्रुप को शूट करने से रोकता है, पर 11 बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट है, वो पेन में है और घायल हो चुकी है। ओके, नाउ इट्स एपिसोड 8। फाइनल एपिसोड में सब कुछ अब एंड होने वाला है। 11 अपने वुंड से माइंड फ्लेयर का पिस निकाल देती है, पर इससे वो अपनी पावर्स खो देती है। पावरलेस 11 एक गेम चेंजर की तरह है। हॉपर का ग्रुप वहाँ पहुँचता है और प्लान बनाया जाता है कि कैसे 11 के ग्रुप को सेव किया जाए। साथ ही हॉपर, जॉयस और मैरी मशीन डिस्ट्रॉय करने का प्लान भी बनाते हैं। डस्टिन और एरिका अपने रेडियो टावर से उन्हें नेविगेट करते हैं। स्टारकोर्ट मॉल पर फाइनल बैटल होती है। बिली और माइंड फ्लेयर 11 के ग्रुप को ट्रैप कर लेते हैं। ग्रुप फायरवर्क से माइंड फ्लेयर पर अटैक करता है। ये बड़ी क्रिएटिव थिंकिंग थी। 11 बिली को माइंड फ्लेयर के कंट्रोल से फ्री भी कर देती है और फिर आता है इस सीजन का सबसे इमोशनल मोमेंट। बिली खुद को सेक्रीफाइस करता है 11, माइक और मैक्स को बचाने के लिए। बिली जो सीजन 2 में एक विलन था, यहाँ पर उसका रिडेम्पशन होता है उसकी डेथ की वजह से। मैक्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। हॉपर ग्रिगोरी से फाइट करता है, उसे मार देता है, पर खुद मशीन के साथ ट्रैप हो जाता है। टाइम खत्म हो रहा है। जॉयस को एक्सप्लोजन ट्रिगर करना पड़ता है गेट क्लोज करने के लिए और अब साफ दिख रहा है कि हॉपर यहाँ पर मर चुका है। यह मोमेंट सभी को हताश कर देता है, स्पेशली जॉयस और 11 को। माइंड फ्लेयर की फिजिकल बॉडी भी मर जाती है जैसे ही गेट क्लोज होता है। डॉक्टर ओवंस मिलिट्री फोर्सेस के साथ वहाँ पहुँचते हैं और 3 महीने बाद हॉकिंस यहाँ काफ़ी बदल चुका है। डेथ्स को कवर अप किया जा रहा है। स्टारकोर्ट मॉल डिसमेंटल हो चुका है। मेयर क्लाइन अरेस्ट हो चुके हैं और सबसे बड़ा चेंज, बायर्स फैमिली और 11 हॉकिंस से मूव आउट करने वाले हैं। 11 माइक से कन्फेस करती है कि वो उससे प्यार करती है और दोनों थैंक्स गिविंग पर मिलने का प्लान भी बनाते हैं। यह एक इमोशनल गुड बाय था, पर लास्ट सीन सबसे बड़ा क्लिफहैंगर। कामचटका रशिया में गार्ड्स को इंस्ट्रक्शंस मिलता है कि एक प्रिजनर को कैप्चर डेमोगोर्गन को खिलाया जाए, बट नॉट द अमेरिकन। मतलब एक अमेरिकन प्रिजनर है रशियन जेल में, तो ये कौन है? तो हो सकता है कि हॉपर अभी भी जिंदा हो, तो हॉकिन ने समर सर्वाइव कर ली है, पर अब विंटर कुछ और ही लाने वाला है। तो ये था सीजन 3 का रिकैप। अब आप रेडी हो जाइए सीजन 4 के लिए, जहाँ इस सीरीज का असली विलन आपका वेट कर रहा है। बस आप अपने फेवरेट गाने को याद रखिएगा क्योंकि आप याद करने वाले हो। और रिकैप अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मीट यू नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए टेक केयर।